हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी में जिसको कहते हैं मानवीय मूल्य और पर्यावरण। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं 50 प्रश्न ले रहा हूँ जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है, यानी कि जो 25 नंबर का जो आपका पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो इसमें मैंने 50 प्रश्न ले लिए हैं और 50 में से जो 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने होंगे, मैं ये वादा करता हूँ कि वो 25 के 25 क्वेश्चन इन 50 में से ही होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो लास्ट तक देखें, आराम से देखें, वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लें ताकि जो माइंड में चीज़ें रिपीट हो जाएं, एक तरह से माइंड में सेट हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अभी जो आपके और एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे पॉलिटी साइंस का है, इकोनॉमिक का है, सोशोलॉजी का है, हिस्ट्री का और अन्य सब्जेक्ट हैं, उन सभी के MCQ मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बता दूं मूल्य क्या होता है। जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, जो मानवीय मूल्य होते हैं, वो क्या होता है। तो देखो, मानवीय मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्षण होते हैं, यानी कि गुण होते हैं जिन्हें मानव समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, बुराई है ना, ईमानदारी है और झूठ बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके लक्षण या गुण हैं। तो ये सभी क्या हैं, इन्हीं को हम ह्यूमन वैल्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानवीय मूल्य बोलते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? मानवीय मूल्य की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है मेरे भाई 6 संख्या होती है। 6 जान लेते हैं, जानना ज़रूरी नहीं है कौन सी है, लेकिन मैं बता देता हूँ जल्दी से। पहली है स्वायत्तता। स्वायत्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनमी। का मतलब होता है कि खुद का अधिकार, है ना। ये गुण है, क्या है? खुद का अधिकार। दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है एक समाज या फिर एक समुदाय या फिर एक ग्रुप, है ना। तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को हिंदी में कहते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब है कि नए विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति। और चौथा है जस्टिस। जस्टिस आप सभी को पता है, न्याय। हर एक व्यक्ति के अंदर एक न्याय का भाव होता है ना। भले कितना बुरा हो लेकिन न्याय का भाव होता ही होता है। और पांचवा है पावर, यानी कि शक्ति। छठा है सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि खुद के निर्णय लेना, है ना। एक व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है ना, वो खुद के निर्णय लेने लगता है एक उम्र के बाद, तो वो वही कह रहा है सेल्फ डायरेक्शन। तो कितने होते हैं मेरे भाई? 6 होते हैं। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है। विशुद्ध यानी कि शुद्ध पढ़ लें, इसको प्योर पढ़ लें, होता है। ये कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था किसने? रूसो ने। मतलब बालक बचपन से ही, बालक जो होता है ना, बचपन से ही सच्चा होता है, ऐसे पढ़ लें। तो वो किसने कहा है? रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है, मूल्यों का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो मूल्यों का जो शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है। जो मानवीय मूल्य हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? तो स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, यानी कि मिलजुल के रहना, ये मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, मूल्य का अर्थ है। मूल्य का क्या अर्थ है? यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनका अर्थ क्या है? तो उनका है सामाजिक आधार, है ना। और दूसरा है दार्शनिक आधार। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट है, मूल्यों का सिद्धांत है। जो मूल्य हैं उनका सिद्धांत है मूल्य मीमांसा। ठीक, इतना समझ में आया आपको? तो मूल्य का सिद्धांत क्या है? मूल्य का सिद्धांत है मूल्य मीमांसा। नेक्स्ट है, अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। मतलब कि अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। ये वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम मुलाकात कब की? यानी कि उन्होंने पहली मुलाकात कब की थी? तो वो की थी नवंबर 1881 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात की थी। नेक्स्ट है,
विवेकानंद के पिता की मृत्यु कब हुई थी? जो विवेकानंद के पिता थे उनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। नेक्स्ट है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला है जीवन निर्माण, दूसरा है मानव निर्माण, तीसरा है चरित्र निर्माण यानी कि कैरेक्टर निर्माण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? जो विवेकानंद का जो दर्शन है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है व्यवहारिक वेदांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये किसने कहा था कि विवेकानंद जो हैं आधुनिक भारत के निर्माता हैं? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था? तो गांधी जी ने अहिंसा तथा शांति, अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना है ना, और शांति बना के रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति बनाए रखना है। गांधी जी ने इन दोनों का वर्णन अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर, क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर एक क्या किसका नाम है? किताब का नाम है। किसके द्वारा लिखी थी, मतलब किसने लिखी थी? तो भाई विंग्स ऑफ फायर लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम ने, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे। इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट है, रिश्वत अधिनियम 20410 यूकेबीए लागू हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 2011 में। नेक्स्ट है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत कितने अपराध शामिल थे? तो उसमें कितने अपराध शामिल थे? 10 अपराध शामिल थे। नेक्स्ट है एनसीएपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एनसीएपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय से हो गया नेशनल, स्वच्छ से हो गया क्लीन, और वायु से हो गया एयर, कार्यक्रम से हो गया प्रोग्राम, एनसीएपी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, नैतिकता शब्द से क्या समझा जाता है? तो नैतिकता शब्द से मानव का स्वभाव समझा जाता है। क्या समझा जाता है? मानव का स्वभाव। नेक्स्ट है, नैतिकता शब्द ग्रीक के किस शब्द से लिया है? जो नैतिकता जो वाला शब्द है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो वो लिया गया है इथोस से। नेक्स्ट है, इथोस का अर्थ क्या है? इथोस का अर्थ है चरित्र यानी कि कैरेक्टर। नेक्स्ट है, आचार नीति क्या निर्धारण करती है? तो आचार नीति जो है वो मानवीय क्रियाओं को निर्धारण करती है। किसको निर्धारण करती है? मानवीय क्रियाओं को, जो ह्यूमन वर्क होते हैं ना उनके, उसको निर्धारण करती है आचार नीति, ह्यूमन वर्क को। नेक्स्ट है, व्यावसायिक आचार नीति क्या है? व्यावसायिक आचार नीति क्या है? तो देखो इसको पूरा पढ़ लें, लंबा देख के स्किप ना कर दें। तो व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों तथा निर्णयों का अध्ययन, जहां सही गलत की समस्याओं को संबंध किया जाता है ना, संबोधित किया जाता है। तो इसको लगा लें, व्यावसायिक स्थितियों हो गया, गतिविधियों हो गया तथा निर्णयों का अध्ययन, जहां सही गलत की समस्याओं को संबोधित किया जाता है, व्यावसायिक आचार नीति है। ठीक है, व्यावसायिक आचार नीति है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता मतलब हो गया कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों का महत्व दिया, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। नैतिक जो मूल्य होते हैं उसको महत्व किसने दिया? तो आदर्शवाद ने। किसने दिया था? आदर्शवाद ने, है ना। तो देखो नैतिक मूल्य क्या होता है? तो किसी व्यक्ति में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नैतिक मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक मूल्य कहते हैं। और आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद को कहते हैं आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की सभी वस्तुएं, विचार या चेतना को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यों की प्रकृति होती है। मूल्य की प्रकृति कैसी होती है? क्रियात्मक तथा भावात्मक, है नहीं, समझ रहे ना। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यों को स्वीकृत प्रदान की जाती है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है दार्शनिक विचारधारा द्वारा, सामाजिक आदर्शों एवं मान्यताओं द्वारा,
सांस्कृतिक लक्षणों के द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विभिन्न मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं। जो मानवीय मूल्य हैं वो हमें पता कैसे चलता है कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? तो अच्छे या फिर सही कैसे पता चलते हैं कि ये अच्छे हैं और ये सही हैं? तो देखो, सकारात्मक भावनाएं होती है व्यक्ति के अंदर, आंतरिक प्रसन्नता होती है, प्राकृतिक स्वीकृति होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे। जो सार्वभौमिक मानव होता है उस व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे सामाजिक तथा पारिस्थितिक रूप से अधिक उत्तरदायी। नेक्स्ट है, स्वयं की मूल क्षमता के रूप में कौन सा मानवीय मूल्य जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था मानवीय मूल्य कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, है ना। तो उसमें एक है पावर, हमने पढ़ा था 5वें नंबर पे। तो क्वेश्चन कह रहा है स्वयं की मूल क्षमता के रूप में कौन सा मानवीय मूल्य जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पावर, है ना, शक्ति। नेक्स्ट है, मूल्यों के निहित तत्व होते हैं। मूल्य के जो निहित तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रियाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, ज्ञान होता है। ठीक है, ये सभी, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन पर क्या पूछा था? तो उन्होंने पूछा था क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो ये इनका आंसर हो जाएगा, उन्होंने पूछा था क्या आपने ईश्वर को देखा है। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? तो देखो, गांधी जी के अनुसार कष्ट सहने की अनंत क्षमता, है ना, यानी कि कष्ट सह लो, उसको जितना सहा जाए सह लो। और दूसरा है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो गांधी जी के अनुसार ये सभी सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? जो उन स्वराज लाना चाहते थे भारत देश में, उनको उससे क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था? तो वो था देशवासियों के लिए, जो देशवासी हैं उनके लिए स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है? उनकी किताब है यंग इंडिया, उसमें उन्होंने कितने पापों का उल्लेख किया है? तो वो क्या है? 7। कितना? 7। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। तो उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या नाम है? अबुल से ए, पाकिर से पी, जैनुलाब्दीन से जे, अब्दुल कलाम। ठीक। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1989 में। भारत ने मॉन्ट्रियल कब स्वीकार किया? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो भारत में कब आया था? तो वो आया था 1992 में। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसको अपनाया गया था 1997 में। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, जो क्योटो, ये वाला जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है? तो उसका मकसद है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना, है ना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है या फिर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पर्यावरण समस्याओं को संबंधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। निम्नलिखित में से, तो वो था समताप मंडल में ओजोन ह्रास, यानी कि समताप मंडल में ओजोन गैस की कमी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल पे मैं अभी और वीडियोस MCQ सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा। आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी हो सकता है, मिलिट्री ज्योग्राफी, ये सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके MCQ सॉल्व करके इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट है,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये वाला जो बोर्ड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार द्वारा सीपीसीबी में कितने अधिकारियों को नामित यानी कि शामिल किया जा सकता है? तो वो है 5 अधिकारियों को। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का नाम क्या है? तो वह है विश्व वन्य जीव कोष। क्या नाम है? विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी अगस्त 1984 में। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 को। कब हुई थी? 1972 को। नेक्स्ट है, 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो वो किया था NGT ने। किसने? NGT ने। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, NGT का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या नाम है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसी के साथ वीडियो होता है एंड, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें। माइंड में सारी चीज़ें अगर सेट ना हो तो मेरे को कमेंट में गाली बक देना, ठीक है? और सेट हो जाए ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, अल्लाह हाफिज़।